हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग उसी टॉपिक को क्लाइमेटिक कंट्रोल को आगे बढ़ाएंगे और उसके नेक्स्ट पॉइंट को एल्टीट्यूड हम लोग पढ़ेंगे। एल्टीट्यूड अर्थात ऊंचाई। हम ये देखेंगे कि हाउ एल्टीट्यूड अफेक्ट द क्लाइमेट। एल्टीट्यूड जो है वो क्लाइमेट को किस तरीके से प्रभावित करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि एल्टीट्यूड है क्या, और उसके बाद में एल्टीट्यूड और क्लाइमेट का इंटर रिलेशन क्या है। इस चीज को हम लोग इस टॉपिक के भीतर समझेंगे। हम ये जानेंगे कि किस तरीके से एल्टीट्यूड जो है वो क्लाइमेट को प्रभावित करता है, जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि एल्टीट्यूड क्या है। एल्टीट्यूड का सीधा सा अर्थ होता है ऊंचाई, और ये ऊंचाई कहां से? समुद्र तल से ऊंचाई। समंदर तल से ऊंचाई या समुद्र तल से ऊंचाई, जैसे जैसे हमारी हाइट समुद्र तल से जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, हम उसको अत्यधिक ऊंचाई का क्षेत्र मान लेते हैं। ये जो है 2400 मीटर से जो ऊंचा क्षेत्र होता है उसको हाई एल्टीट्यूड के नाम से जाना जाता है, जो 8000 मीटर तक का हो सकता है। हमारे इस पृथ्वी पर सबसे ऊंचा जो क्षेत्र है माउंट एवरेस्ट, वो 8848 मीटर्स है। हाँ, 8848 मीटर्स है, और ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है जो कि नेपाल में स्थित है। तो ये हाई एल्टीट्यूड है। और जो है इस हायर एल्टीट्यूड का और क्लाइमेट का क्या रिलेशन है, इसको हम लोग इस टॉपिक के भीतर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले चीज आप ये समझिए एल्टीट्यूड है क्या, और आप जो है इसको नोट भी कर सकते हैं। एल्टीट्यूड लाइक एलिवेशन। एलिवेशन मतलब धरती का ऊपर उठा हुआ भाग। एलिवेशन इज द डिस्टेंस अबव द सी लेवल। यहां पर अबव द सी लेवल है। अगर आप इसको सी लेवल मान लें तो इसके जो वर्टिकल जो डायरेक्शन होगा, यानी कि ऊंचाई ऊपर जो इसकी हाइट मेजर की जाएगी, वो एल्टीट्यूड कहलाएगी। The areas are often considered high altitude if they reach at least 2400 मीटर into the atmosphere। यानी वायुमंडल में 2400 मीटर तक की ऊंचाई या 2400 मीटर की ऊंचाई या उससे अधिक की जो ऊंचाई होगी वो हाई एल्टीट्यूड के नाम से जानी जाएगी, या उसको हाई एल्टीट्यूड कहा जाएगा। अच्छा, जैसे लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस बात को समझने का प्रयास किया था कि किस तरीके से लेटीट्यूड जो है वो जलवायु को प्रभावित करता है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल भी किसी कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड जो है वो एक समान है या एक दूसरे का इसका कोई रिलेशन है। लेटीट्यूड आप सभी लोगों ने पढ़ा था कि ऑल द पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लेटीट्यूड, यानी कि इक्वेटर के समानांतर जो समस्त रेखाएं खींची गई हैं उनको हम लोग लेटीट्यूड बोलते हैं। और लॉन्गिट्यूड भी आप जान गए थे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली सारी रेखाएं जो है वो लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं। आपने देखा था कि जिस तरीके से कि लेटीट्यूड जैसे जैसे हमारा जो है वो बढ़ता जाता है, यानी कि हम इक्वेटर से नॉर्थ या साउथ की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, क्या हो जाता है, यहाँ की क्लाइमेट एकदम से चेंज हो जाती है। क्लाइमेट चेंज हो जाती है क्यों? क्योंकि वो जो है अपेक्षाकृत कम टेम्परेचर रिसीव करते हैं। ये क्षेत्र सन के जो है वो सीधे रहता है, डायरेक्ट इस पर संदेश पड़ती है, जिसके कारण ये क्षेत्र काफी गर्म रहता है। और बाकी दोनों जो क्षेत्र हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के, वहां पर जो है वो संदेश डायरेक्ट सीधी नहीं पड़ती है, जिसके कारण से वो क्षेत्र ठंडे रहते हैं। तो ये तो आपने समझा था लेटीट्यूड के भीतर। लेकिन यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं एल्टीट्यूड। ये जो है अब आप समझिए कि ये लेटीट्यूड जो है इसी अर्थ सरफेस पे हम लोग इसी इक्वेटर के पैरेलल जो है वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन एल्टीट्यूड ये एलिवेशन है, ठीक है, यानी धरती से ऊपर उठा हुआ भाग जो कि समुद्र तल से ऊंचा है, ठीक है, उसको हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं यहाँ पर। तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे हाउ डज द एल्टीट्यूड इफेक्ट द क्लाइमेट। जो एल्टीट्यूड है वो जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपको जानना ही चाहिए।
एक्चुअली एल्टीट्यूड रिफर्स टू द हाइट अबव सी लेवल। ये समुद्र से ऊपर की जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई को जो है वो रेफर करता है। और ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, जैसे जैसे हम धरती की सतह से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है, घटता चला जाता है। आप इसको इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये लो एल्टीट्यूड है और ये हाई एल्टीट्यूड है। तो लो एल्टीट्यूड से हाई एल्टीट्यूड की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल के जो नियम है उसी पर ये आधारित है। जैसे आप सभी लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में जब हम एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर जो ट्रोपोस्फेयर है उसमें हम जब धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो प्रति 1000 मीटर पे, प्रति 1000 मीटर पे जो है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का डिफरेंस आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे क्या हो जाएगा, प्रति 1000 मीटर पे जो है वो 6.5 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। अब आप समझिए कि और ऊपर अगर हायर एल्टीट्यूड पर जाएंगे तो ये टेम्परेचर और भी डिक्रीज हो जाएगा, और ये टेम्परेचर और भी डिक्रीज हो जाएगा। तो जो लोअर एल्टीट्यूड है उस लोअर एल्टीट्यूड और इस हायर एल्टीट्यूड के का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसमें बहुत ज्यादा अंतर होगा। इसको आप जो है खुद भी अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। आप हिल स्टेशन गए होंगे समर्स में, गर्मी की छुट्टियों में आप हिल स्टेशन गए होंगे, या कभी आपने अगर नहीं गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो हिल स्टेशन होते हैं वो अपेक्षाकृत ठंडे क्यों होते हैं, जनरली बिकॉज दे आर लाइज इन द हायर एल्टीट्यूड्स। वो ऊंचाई पर स्थित होते हैं जिसके कारण वहां का टेम्परेचर जो है वो लोअर एल्टीट्यूड की अपेक्षा जो है कम होता है। अब इसके पीछे कारण क्या है? जो कारण ये है कि जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल जो होता है हमारा, उस वायुमंडल का जो घनत्व होता है, डेंसिटी होती है वो ज्यादा, या एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये डेंसिटी कम होती जाती है, उनका विसरण हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण से क्या हो जाता है कि जब यहाँ पर डेंसिटी कम होगी तो ऑटोमेटिक जो है वहां के क्लाइमेट को वो इफेक्ट करेगा, वहां के क्लाइमेट को प्रभावित करेगा। ये एक सीधा सिंपल सा लॉजिक है और इसके माध्यम से आप इसको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं आसानी से। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये इस प्रश्न का भी जवाब मिल गया होगा जो हमने आपको लास्ट दिन पूछा था। लास्ट दिन हमने आपसे ये कहा था कि कभी कभी क्या होता है या अक्सर क्या होता है, हम ये देखते हैं कि सेम लेटीट्यूड पर स्थित जो क्षेत्र होते हैं, सेम लेटीट्यूड पर मान लेते हैं, हमने आपको एक एग्जांपल दिया था, मान लेते हैं, या अब इंडिया का एग्जांपल देंगे तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये लगभग आपका जो है आगरा का क्षेत्र है मान लेते हैं, और ये आपका क्षेत्र है दार्जिलिंग का। ठीक है, दोनों सेम लेटीट्यूड पर स्थित है। लेटीट्यूड बोल रहा हूं मैं, आप ध्यान से समझिएगा, एल्टीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, दोनों सेम लेटीट्यूड पर स्थित है। लेकिन जनवरी के महीने में जहां ये आगरा मान लेते हैं और ये दार्जिलिंग मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर जहां 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा, दार्जिलिंग में उसी लेटीट्यूड पर जनवरी में है ना लगभग 4 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। अब आप ध्यान से समझिए कि ये यहां पर 16 डिग्री क्यों है और यहां पर 4 डिग्री क्यों है, ये अंतर क्यों है? ये अंतर इसके एल्टीट्यूड के कारण है, क्योंकि दार्जिलिंग जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर स्थित है जिसके कारण वहां का टेम्परेचर जो है वो कम होता है। आप अपने देश में भी महसूस करते होंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और शिमला, आपके उत्तराखंड के जो क्षेत्र हैं जो हाई एल्टीट्यूड पर स्थित हैं, लोग गर्मियों के समय में वहां जाना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अधिक ऊंचाई होने के कारण जो है वहां का टेम्परेचर कम हो जाता है, मौसम अपेक्षाकृत मैदानी क्षेत्रों के अपेक्षाकृत
अच्छा होता है, प्लीजेंट होता है या ठंडा होता है, जिससे लोगों को जो है उस गर्मी से राहत मिलती है। तो आप इसको बढ़िया से इस दृष्टांत से समझ सकते हैं कि द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज द हाइट, इंक्रीजिंग हाइट यानी ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है अबव द सी लेवल, समंदर तल से जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है। एंड दिस मेक द हायर एरियाज टू हैव लोअर टेम्परेचर देन द लोअर एरियाज। आप ध्यान से समझिए क्या है कि यानी कि ये चीज जो है वो क्या करती है कि जो ऊंचाई पर स्थित क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों का तापमान जो है उन नीचे स्थित क्षेत्रों की अपेक्षा जो है वो कम होता है। तो ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आई कि एल्टीट्यूड जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, क्लाइमेट को प्रभावित करता है, जलवायु को किस तरीके से प्रभावित करता है कि जैसे जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता जाता है कि जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होता जाता है। अब तापमान कम होते जाने के कारण क्या होता है, वहां का जो जलवायु होती है वो अपेक्षाकृत जो है वो अधिक ठंडी होती है। अच्छा, एक चीज आप देखिए, आपने जिस तरीके से ये महसूस किया था या जिस तरीके से ये पढ़ा था कि इक्वेटर से पोल की तरफ जो है जाने पर जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर जो है समुद्र तल से ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है। तो पोलर रीजन पर जिन स्थितियों का जो है लाभ आप उठा रहे थे या जिस तरह की क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे थे, उसी तरीके से यहाँ पर एल्टीट्यूड जो है वो बढ़ने के साथ साथ क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं। तो बात ये समझ में आई आपको? अच्छा, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई डाउट आपके मन में है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं हमसे, हम उसको आपको जो है और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एयर प्रेशर एंड विंड्स, किस तरीके से एयर प्रेशर विंड्स जो है वो क्लाइमेट को इफेक्ट करती हैं। थैंक यू।